तुलसी विवाह पर भूल कर भी मत करना यह काम, वरना हो जाओगे रातों रात कंकाल। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तुलसी विवाह पर भूल कर भी ना करें यह काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है जो विशेष रूप से तुलसी के पौधे की पूजा और विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही तुलसी का पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए इस खास दिन इन दोनों का विवाह करके भक्तों को धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में तुलसी को पूजने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, साथ ही उस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह मनाने की प्रथा चली आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह रूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के बाद आपको माता का मंत्र पढ़ना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी माता और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद साधक को एक साथ मिलता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह पूजा अधूरी मानी जाएगी। हालांकि आपको तुलसी विवाह के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूल कर भी तुलसी विवाह के दिन नहीं करने चाहिए, वरना आप भगवान श्री हरि और माता तुलसी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि इन कार्यों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इस साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको तुलसी विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस साल 2024 में तुलसी विवाह कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल 2024 में तुलसी विवाह 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के दिन करवाया जाएगा। द्वादशी तिथि 12 नवंबर को शाम 4:04 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन 13 नवंबर 1:01 पर हो रहा है। तुलसी विवाह प्रदोष काल में करवाया जाता है और प्रदोष काल 12 नवंबर को पड़ रहा है, इसलिए तुलसी विवाह 12 नवंबर को ही कराया जाएगा। इस दिन सुबह के समय एकादशी भी रहेगी। 12 नवंबर को शाम 5:29 से रात को 7:53 तक प्रदोष काल है और इसी दौरान तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 12 नवंबर को शाम 4:04 से लेकर 13 नवंबर को दोपहर 1:01 तक। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 13 नवंबर को है, लेकिन इस तिथि का समापन दोपहर में ही हो रहा है। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि होगी। ऐसे में 13 नवंबर को तुलसी विवाह नहीं कर सकते, इसलिए इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर को प्रदोष काल में किया जाएगा, क्योंकि उस समय द्वादशी तिथि होगी। इसके अलावा तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो इस साल 12 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से है, क्योंकि इस समय सूर्यास्त होगा। उसके बाद से तुलसी विवाह की तैयारी शुरू होगी। अंधेरा होने पर देवी तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ समय शाम 5:29 से 7:53 तक है। साथ ही इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में तुलसी विवाह होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं वह सफल सिद्ध होता है। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं और जिनके विवाह में
देरी हो रही है वह तुलसी विवाह का आयोजन विधि विधान से करें, इससे आपको लाभ होगा। तुलसी विवाह वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:52 से लेकर अगले दिन 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक है। इसके साथ साथ रवि योग भी लग रहा है जो मांगलिक कार्य के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन हर्षण योग और वज्र योग भी लग रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं तुलसी विवाह के महत्व के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि तुलसी विवाह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे देव उठनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीना यानी चतुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तुलसी विवाह से ही सभी मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी विवाह होता है उसके घर परिवार में कलेश तथा विपत्तियां दूर हो जाती हैं। साथ ही श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यह था तुलसी विवाह का महत्व। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, तुलसी विवाह करने के लिए सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी लें। उसके बाद उस पर लाल रंग का साफ आसन बिछाएं। उसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग दें। फिर उस गमले को चौकी के ऊपर स्थापित करें। साथ ही आप एक और चौकी लें, इस पर साफ नया आसन बिछा लें। अब इस आसन पर भगवान शालिग्राम को स्थापित कर दें और दोनों चौकियां को एक दूसरे के पास रखें। इसके बाद दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भरें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते डाल दें और इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। अब शालिग्राम जी और माता तुलसी के सामने दीपक जलाएं। फिर दोनों को रोली कुमकुम से तिलक करें। इस दौरान तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। धीरे धीरे चूड़ी बिंदी आदि चीज़ों से श्रृंगार करते जाएं। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी के 7 परिक्रमा कराएं। फिर दोनों की आरती करें। अंत में सुख सौभाग्य की कामना करते हुए फूल का छिड़काव करें और सभी में प्रसाद का वितरण कर दें। साथ ही तुलसी विवाह करते समय तुलसी पूजा मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। तुलसी विवाह की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति की सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। यह थी तुलसी विवाह की पूजा विधि। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह पर कौन से कार्य भूल कर भी हमें नहीं करने चाहिए। नंबर 1, चने की दाल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सेवन तुलसी विवाह पर नहीं करना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन वर्जित है। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी विवाह को बेहद ही शुभ माना जाता है। इसलिए तुलसी विवाह के दिन इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 2, तुलसी का पौधा। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपको तुलसी विवाह पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से विधि विधान से किया जाता है। इस नियम का पालन न करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति के शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो इस दिन हमें भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर 3, झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पास झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि चीज़ों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। झाड़ू लगाते समय धोखे से कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लगता है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु नाराज होते हैं। इसलिए तुलसी विवाह के दिन झाड़ू पोछा ना लगाएं। नंबर 4,
तुलसी पूजा में उचित मंत्रों का उच्चारण ना करना। दोस्तों, तुलसी पूजा करते समय भगवान विष्णु और तुलसी माता के मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप मंत्रों का उच्चारण करें तो कभी भी गलत मंत्रों का जाप ना करें। सही उच्चारण करने से पूजा में प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, बासी फूलों का इस्तेमाल। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन तुलसी पूजन के समय फूल चढ़ाने का भी विधान है, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी बासी फूल माता पर ना चढ़ाएं। यदि आप पूजा में फूल अर्पित करें तो ध्यान रखें ताज़े फूल ही चढ़ाएं। नंबर 6, कचरा इकट्ठा ना करें। दोस्तों, तुलसी विवाह पर पूजा से पहले तुलसी के पौधे की सफाई करना जरूरी माना जाता है। तुलसी के गमले के आसपास आपको कचरा बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। नंबर 7, तुलसी के पौधे की उपेक्षा करना। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन भूलकर भी आपको तुलसी के पौधे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की उपेक्षा करने से सुख शांति का नाश होता है। नंबर 8, ब्रह्मचर्य। दोस्तों, तुलसी विवाह के इस पवित्र दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आपको इसका पालन करना चाहिए। नंबर 9, काले वस्त्र। दोस्तों, इस दिन काले वस्त्रों का उपयोग भी हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि काले वस्त्रों को अशुभ माना जाता है। नंबर 10, तामसिक भोजन। तुलसी विवाह के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 11, आशीर्वाद। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन अपनों से बड़ों का आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वह कार्य जो तुलसी विवाह के दिन नहीं करने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली दोस्तों में। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।